So hello everyone, once again welcome back to my channel, The Atlas of Law. So without wasting your time, let's move towards the case. Balfour versus Balfour, 1919. So basically, this case also deals with the legal intention and domestic agreement. तो चलिए अब इस केस का फैक्ट को जान लेते हैं. फैक्ट, मिस्टर वेल्फर एंड हिज वाइफ वो लोग सिलोन में रहते थे और छुट्टियां मनाने के लिए वो इंग्लैंड जाते हैं. अब जब वो इंग्लैंड जाते हैं छुट्टियां मना लेते हैं तो उन जो मिस्टर वेल्फर है उसकी वाइफ जो है वो बीमार पड़ जाती है. डॉक्टर उसको एडवाइस करता है कि वो इंग्लैंड में ही रहकर इलाज कराए क्योंकि इस सिचुएशन में वो ट्रेवल नहीं कर सकती. लेकिन हस्बैंड को वापस आना पड़ता है उसके जॉब की वजह से. यहाँ पर हस्बैंड जब वापस आ रहा होता है तो वह अपने वाइफ से कहता है कि वो हर मंथ $30 रुपीज उसके मेंटेनेंस एक्सपेंसेस के लिए भेजेगा. अब कुछ महीनों तक तो वो भेजता है लेकिन उसके बाद भेजना बंद कर देता है. जब वो मेंटेनेंस भेजना बंद कर देता है तो उसकी वाइफ मिसेस वेल्फर उसके अगेंस्ट केस कर देती है ताकि वह उस मेंटेनेंस मनी को मेंटेनेंस अमाउंट को रिकवर कर सके. अब यहाँ पे वाइफ के कंटेंशन क्या क्या थे हम उसको जान लेते हैं. कंटेंशन ऑफ वाइफ. Wife contended that there has been an agreement between her and husband. Her and her husband. वाइफ यहाँ पे यह कंटेंट करती है कि उसके और उसके हस्बैंड के बीच में एग्रीमेंट बना हुआ था और उसका ये राइट है मेंटेनेंस क्लेम करना. अब इस केस के क्वेश्चन को जान लेते हैं. इसमें क्वेश्चन क्या क्या रेज होते हैं. तो पहला क्वेश्चन तो यही रेज होता है वेदर देयर वाज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन देम एंड इफ देयर वाज अ कॉन्ट्रैक्ट वेदर देयर वाज अ लीगल इंटेंशन टू क्रिएट द कॉन्ट्रैक्ट. अब आगे बढ़ते हैं और इस केस के डिसीजन को समझ लेते हैं. अब कोर्ट का डिसीजन आता है कि कोर्ट हेल्ड दैट डोमेस्टिक एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट. डोमेस्टिक एग्रीमेंट सच एज talk between husband and wife does not lead to a contract. While at the time of making this agreement there was no intention. जब ये एग्रीमेंट बन रहा था तब हस्बैंड का कोई इंटेंशन नहीं था कि वो लीगल रिलेशनशिप में जाए. हस्बैंड क्या, हस्बैंड और वाइफ दोनों का कोई इंटेंशन नहीं था. So the parties did not have intention, therefore the husband is not liable to pay the amount. Husband wasn't liable to pay the amount क्योंकि एक कॉन्ट्रैक्ट का एक लीगल एसेंशियल यह भी है कि उन दोनों के बीच में लीगल इंटेंशन होना चाहिए. यहाँ पर लीगल इंटेंशन था ही नहीं और ये एक डोमेस्टिक एग्रीमेंट था, इसलिए यहाँ पे कोर्ट यह हेल्ड करती है कि हस्बैंड लाइबल नहीं होगा. अब कोर्ट ने एक रीजनिंग भी दिया, वही रीजनिंग जो मैंने आपको पहले बताया कि डोमेस्टिक एग्रीमेंट आर नॉट इन्फोर्सिएबल इन कोर्ट ऑफ लॉ. Thank you for watching. See you in the next case.